यानी कि उनके जो मतदाता क्षेत्र हैं उनके अंदर आपने एक तरीके से सेंध लगाई है इलेक्शन कमीशन के जरिए। शबनम जी, सबसे पहले तो इस बात पे आपत्ति है कि आप हमें चुनाव आयोग से ना जोड़ें। चुनाव आयोग हमारे मैं लिए नहीं जोड़ रही हूँ, मैं नहीं जोड़ रही हूँ, विपक्ष आपको जोड़ रहा है। बार बार मैं हवाला दे रही हूँ चुनाव विपक्ष आयोग जी, चुनाव आयोग हमारे लिए एक संवैधानिक संस्थान है। हम लोग उसका सम्मान करते हैं उसी तरह से जिस प्रकार हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग एसआईआर करवा रही है। टाइमिंग को लेके अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव के आसपास इस तरह के फिल्ट्रेशन होने से बाद में मृत्यु प्राप्त किए गए व्यक्ति का भी नाम हटाना मुश्किल हो जाता है, या फिर 18 साल पूरा होने वाले व्यक्ति का भी नाम नहीं जोड़ा जा सकता था। इस कारण से निकटतम समय का प्रयोग किया गया है और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक आप अन्य राज्यों की बात कर रही हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर सटीक वोटर लिस्ट बनता हो देश के अंदर, चाहे किसी भी राज्य में सटीक वोटर लिस्ट बनता हो, तो हमें उन प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और प्रक्रिया के अंदर होने वाली गलतियां, लापरवाही को उजागर भी करना चाहिए। और वही काम जेडीयू बिहार में कर रही है। जनता दल यूनाइटेड डे 1 से, पहले दिन से हम लोग एसआईआर का सपोर्ट कर रहे हैं। हमने इसके समर्थन में साइकिल रैली का आयोजन किया। हमने तकरीबन 46,000 से अधिक बीएलएस की नियुक्ति करी। हमने 38 ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जो अलग अलग जगह पर जाकर बीएलएस से मीटिंग कर रहे हैं और मॉनिटरली इन चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी का नाम छूटा तो नहीं और कोई अवैध तरीके से जुड़ा तो नहीं। और हम लोग इस सकारात्मक तरीके से इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रदेश का मतदाता सूची जितना सटीक होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और इसी पर विश्वास करते हुए हम लोग एसआईआर का समर्थन करते हैं। साथ ही अगर आधार कार्ड को ऐड किया गया है तो हम इसका भी समर्थन करते हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले को लगातार देख रही हो, तो विपक्ष के लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। यह न सिर्फ हास्य का विषय है, बल्कि लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक करने का भी एक तरीका है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है जो 9 लोग मृत घोषित कर दे गए, कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो उनको जिंदा करके सामने ले आए, अगर किसी एक का भी वोट यहां कटता है जो कि मौजूद है और यहां गलत दस्तावेज या गलत किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उसका नाम काट दिया गया है या फिर किसी साजिश के तहत, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इल्जाम है ये, अगर एक भी वोटर कटता है तो कहीं ना कहीं उसका वोटिंग का जो अधिकार है उसका हनन है। अपोजिशन ने आवाज उठाई, सत्ता पक्ष ने इस पर सपोर्ट क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा क्यों? त्रुटि सबसे हो सकती है, लेकिन किसी त्रुटि को सुधारने के लिए सत्ता पक्ष सामने क्यों नहीं आया? शबनम जी, हम लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी लगातार इसको कर रहे हैं। नहीं, आपने नहीं उठाया ये मुद्दा, आपने आंख बंद करके भरोसा करा कि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर कराया है और जो यहाँ पर एक रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए वो भी बिल्कुल सही है। उसकी हिमायत में आपने लगातार डिबेट में बात कही। आधार कार्ड का जिक्र आपने नहीं कहा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे इसका रिएक्शन लूंगी। शबनम जी, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ऐसे नहीं होता है कि आप अपनी बात, ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए। आप निकल रहे हैं। देखिए, हमने कभी चुनाव आयोग के सभी प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं किया है, एसआईआर का समर्थन किया है। अगर लापरवाही हो रही है तो उसको उजागर करने का भी काम हम लोगों ने किया है और हमारे बीएलएज लगातार ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। किशोर कुणाल साहब, अगर आपने ऑन कैमरा समर्थन नहीं किया तो आपने किसी त्रुटि की मुखालिफत भी नहीं की है, उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होंगे इंजीनियर महफूज आलम, जन स्वराज पार्टी से भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। छोटा सा